वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 6 मई और 6 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है साथियों। और सेशन अच्छा लगे तो साथियों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ताकि वहाँ पर आपको वो प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाएगी साथियों। तो ये अपना आज का सेशन, और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब को कमेंट के माध्यम से वो बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम शानदार सेशन के साथ। जानदार अपनी शुरुआत सुबह सुबह मॉर्निंग में डोज देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 का। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने साल 2024 में मई माह में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में प्रदेश के किस शहर को शामिल किया है। तो साथियों अपने देश के जो 8 शहर हैं जो मई महीने के अंदर है, जो अपने पर्यटक अपने देश के अंदर घूमने आएंगे, तो यहाँ पर बात करें तो अपने राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है, तो उदयपुर को, झीलों के नगरी उदयपुर को साथियों शामिल किया गया है। और उदयपुर को इस जो यहाँ पर लिस्ट के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर बात करें तो दूसरा स्थान है वो दिया गया है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। तो उदयपुर अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर रिपोर्ट 2024, यह रिपोर्ट किस माह के बारे में बता रहा है, तो ये साथियों मई महीने 2024 के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत में घूमने के लिए देश के 8 शहरों को शामिल किया गया है। तो यानी देश के जो यानी कि टॉप जो मतलब 8 शहर है उसको शामिल किया गया है। और उसमें राजस्थान का कौन सा शामिल किया गया है, तो राजस्थान से एकमात्र उदयपुर जिसको दूसरा स्थान है वो रखा गया है पर्यटकों को घूमने के लिए। यहाँ पर दूसरा जो स्थान सजेस्ट किया गया है राजस्थान का उदयपुर, ध्यान रखना। यहाँ पर बात करें पहला स्थान है वो साथियों स्पीति वैली, स्पीति वैली जो यहाँ पर लद्दाख के अंदर है। 2 नंबर पर उदयपुर जो राजस्थान में, और 3 नंबर पर लोनावाला जो साथियों महाराष्ट्र के अंदर है। ये रिपोर्ट में यहाँ पर ध्यान रखना, तो राजस्थान है वो पर्यटकों की दृष्टि से आपको ध्यान रखना बहुत ही फेमस स्थान है और सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ये ध्यान रखना दूसरे स्थान पर वो रखा गया है ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स। अब ये उदयपुर को रखा गया है, तो उदयपुर से रिलेटेड अपने करंट अफेयर से क्या राजस्थान स्टडी नंबर 1 क्या बूस्टर डोज बन सकता है वो देखिएगा। तो देखिएगा विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो सिसवी गांव उदयपुर में साथियों। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया था, तो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर के अंदर है। और संत पिपा शोध अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर किया जा रहा है। और देश की पहली माइंस जहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, तो ये द्रोली माइंस जो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और हाल ही में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास भी कहाँ पर किया गया, तो उदयपुर में किया गया। और टॉय ट्रेन साथियों ये भी ध्यान रखना कि रामबाग उदयपुर में टॉय ट्रेन जो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस का नाम से जानी जाती है का लोकार्पण किसने किया था, तो गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल, कहाँ के राज्यपाल है भाई, असम के राज्यपाल है। ये भी आपको ध्यान रखना। और आपको मैं बता दूं साथियों अपना राजस्थान का जो यानी कि पहला बर्ड पार्क भी कहाँ पर है, तो ये भी साथियों उदयपुर के अंदर है। अच्छे से याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का जो चट्टा रोपवे है ना, नीमच माता मंदिर रोपवे, तो ये भी कहाँ पर है, तो ये भी साथियों अपने यहाँ पर उदयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट कौन सा है, तो यानी पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट साथियों जसोल धाम ट्रस्ट बाड़मेर है। जसोल धाम ट्रस्ट बाड़मेर है, ये साथियों सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का पहला ट्रस्ट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देशनोक के अंदर करणी माता का मंदिर है, तनोट में तनोट माता का और बिलाड़ा में आई माता का। अब चर्चा करते हैं जसोल के अंदर किसका माता का मंदिर है, तो ये भटियाणी माता का मंदिर, ध्यान रखना भटियाणी माता का मंदिर है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिएगा। अब देखिएगा जसोल धाम ट्रस्ट बाड़मेर कहाँ, इसमें मतलब मंदिर कहाँ पर है, यहाँ पर तो देखें तो रानी भटियाणी जी का मंदिर है साथियों। किसका मंदिर है, रानी भटियाणी जी का मंदिर है। और चर्चा में क्यों है, तो यह ट्रस्ट साथियों पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला ट्रस्ट है। तो यानी सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित ये पहला ट्रस्ट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कितने मतलब यहाँ पर मेगावाट की स्थापना की गई है, तो 180 किलोवाट 180 किलोवाट सोलर प्लांट है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, जसोल ट्रस्ट धाम के, तो यहाँ पर बात करें साथियों रावल किशन सिंह जसोल है वो इसके अध्यक्ष है। अब बात आ रही है सौर ऊर्जा की, किसकी बात आ रही है, सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान की क्या स्थिति है वो देखिएगा।
तो देखिएगा, पहले आपको मैं बता देता हूँ साथियों, सौर ऊर्जा में राजस्थान पहले स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 है, वो साथियों जारी यानी लागू की गई थी, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो ये भड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट का, 2245 मेगावाट का राज्य का सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क हम कह सकते हैं भारत का, ठीक है। और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज कहाँ स्थापित किया गया था? तो बालेश्वर जोधपुर के अंदर प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज, साथियों गर्मी आ गई है, फ्रीज जरूरत है, ठीक है। और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मंथानिया जोधपुर में, साथियों ध्यान रखना, मंथानिया जोधपुर में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित यानी प्रथम नाव किस झील में चलाई गई थी? तो पिछोला झील उदयपुर के अंदर, साथियों ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव चलाई गई थी। और अगर मैं पूछूं सौर ऊर्जा से संचालित पहला क्रूज कौन सी झील में चलाया गया है? तो पहला क्रूज है वो साथियों कौन सी झील में चलाया गया है, ये बताओ। तो ये अन्ना सागर झील में, पिछले साल 2023 के अंदर अन्ना सागर झील के अंदर है वो, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से संचालित पहला क्रूज है वो चलाया गया है। जबकि पहली नाव सौर ऊर्जा से वो पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। और ठीक है, अब हाल में यहाँ पर कौन सा धाम है? तो जसोल धाम ट्रस्ट को है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से यहाँ पर ये पहला ट्रस्ट है हो चुका है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से लग रहा है, अच्छा सा सेशन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखिएगा, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध संस्थान के अंदर भोपाल के द्वारा तारा पांडे बाल साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा? तो ये साथियों किसे दिया गया है? तो ये ओम प्रकाश तंवर, ओम प्रकाश तंवर है वो चूरू के रहने वाले, साथियों चूरू के रहने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें तो ये साथियों बाल साहित्य, लघु कथा, कहानी, कविता लेखन में है वो, लेखनीय कार्य करने के लिए है वो, इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। इसके द्वारा तो बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध संस्थान के अंदर भोपाल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखना, ओम प्रकाश तंवर चूरू के हैं। डॉक्टर कृति भारती जोधपुर के बाल विवाह को साथियों अभी तक है वो 50 बाल विवाह वो राजस्थान के अंदर रुकवा चुके हैं। इनको है वो बहुत है अवार्ड दिए जा चुके हैं और एग्जाम में 2-3 बार इनके बारे में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये याद रखना। और 2024 का राजस्थान गौरव अवार्ड किसे दिया गया है? तो सिद्धि जोरी को दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद है होना चाहिए। और अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो इनको है वो नोवा सेठ कन्हैयालाल सेठी अवार्ड वो इनको दिया गया है 2024 के अंदर, तो ये भी आपको अच्छे से याद है होना चाहिए। तो देखिएगा ओम प्रकाश तंवर ये कहाँ के हैं? ये चूरू जिले के हैं साथियों। सम्मानित तारा पांडे बाल साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया है साथियों सम्मान? तो बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध संस्थान के अंदर भोपाल के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया? तो साथियों बाल साहित्य, लघु कथा, कहानी और कविता लेखन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए है वो यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है। अब ये कहाँ के? चूरू के। तो चूरू से क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिएगा अपने इस फैक्ट की। तो देखिएगा चूरू से हम बात करें तो पहली बात तो चूरू कौन से क्षेत्र में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी में आता है चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, ठीक है। राजस्थान का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा है? अरे चूरू है। कौन सा है? चूरू, ठीक है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो चूरू जिले के अंदर है वो, सुजानगढ़ में, जो कृष्णमर्ग के लिए भी जाना जाता है ताल छापर, ठीक है। काले हिरणों को कृष्णमर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। चूरू में लाल पत्थरों से निर्मित धर्म स्तूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लाल घंटाघर से। ये वही क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यानी कि ये जो कैप्सूल दे रहा हूँ ना मैं आपको, मैं कह रहा हूँ रामबाण है, ठीक है। और विश्वास दिलाता हूँ चाहे वो जीके, स्टैटिक जीके हो और राजस्थान करंट अफेयर हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। बस आपका प्यार ऐसा ही बना रहे और बाकी मेरे पर छोड़ दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। और ददरेवा, सालासर और शाहवा धार्मिक स्थल किस जिले में है? तो साथियों चूरू जिले में है। ददरेवा में तो गोगा जी का जन्म स्थान और गोगा जी की यहाँ पर बात करें मेला भरता है साथियों। सालासर में यहाँ पर हनुमान जी की बात करें और शाहवा के अंदर है वो यहाँ पर बात करें साथियों तो सिख धर्म का बहुत बड़ा यहाँ पर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस विभाग ने राज एसएसओ एएमएस प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की शुरुआत की है? तो साथियों यहाँ पर अटेंडेंस
AMS का मतलब क्या होता है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो ये साथियों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के द्वारा यहाँ पर है वो की गई है इसकी शुरुआत। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसके मंत्री का जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था तो कौन हो जाएगा, कन्हैया लाल, अरे कन्हैया लाल चौधरी है वो साथियों हो जाएगा। तो इन्होंने भी हाल ही में साथियों राज SSO AMS प्रणाली की शुरुआत की गई है अपने इस विभाग के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के यानी मंत्री कौन है भाई, तो ये साथियों ध्यान रखना कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कौन है, तो ये ध्यान रखना कौन से भाई, अविनाश गहलोत। अच्छे से याद रखना भाई। आगे देखिएगा अपने इस क्वेश्चन के फैक्ट। तो देखिएगा राज SSO AMS क्या है, तो एक प्रकार का उपस्थिति मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्या ये उपस्थिति मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसकी स्थापना जनवरी 2022 के अंदर की गई थी। कब की गई थी, जनवरी 2022 में। क्या कार्य करता है, तो राजस्थान के सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। इसमें कार्यालय की लोकेशन फीड करनी होती है। उसके पश्चात प्रतिदिन इस ऐप पर उपस्थिति दर्ज की जाती है। और इसकी शुरुआत है वो साथियों हाल में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखना अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत है वो यहाँ पर कौन से विभाग के द्वारा, और इस विभाग के मंत्री कौन है, कन्हैया लाल चौधरी है। उम्मीद करता हूँ क्लियर है बात, अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां एवं बिना नंबरी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो साथियों कौन सा चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन अनामिका। ऑपरेशन अनामिका अभियान है वो चलाया जा रहा है साथियों, ध्यान रखना। तो यानी कि अगर काली गाड़ियों की यानी शीशे हैं या फिर बिना नंबर की गाड़ियां हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन अनामिका चलाया जा रहा है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान पुलिस के द्वारा यह चलाया जाता है। और राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है साथियों। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, तो साथियों उत्कल साहू रंजन, ठीक है, उत्कल रंजन साहू आप है वो याद रखना। तो उत्कल रंजन साहू है वो, ये कौन है। और आवाज दो अभियान, जेल भरो अभियान और ऑपरेशन निर्भय, ये सभी ऑपरेशन भी राजस्थान पुलिस के द्वारा संचालित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऑपरेशन अनामिका किसके द्वारा संचालित किया जाता है, राजस्थान पुलिस के द्वारा। क्या है, काले शीशे लगी गाड़ियां बिना नंबर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना। और उद्देश्य क्या है, कानून व्यवस्था स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है भाई, तो उत्कल रंजन साहू है। उत्कल रंजन साहू है। और राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। क्लियर है बात, अच्छे से, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा। और ये आज का प्रश्न आपके लिए साथियों, आज का प्रश्न इसका कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताना है कि 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, वासुदेव देवनानी, कालीचरण सराफ, प्रेमचंद बेरवा, हरिमोहन शर्मा। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। और सेशन अच्छा लगा है साथियों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। देखते हैं आपकी मेहनत कितनी चल रही है और कैसी चल रही है और किस तरह से चल रही है और आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने है वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।